नाज़रीन इकराम, स्मोक ने लाहौर और लाहौरी शहरियों का बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। हर साल ये आफत पंजाब के मुतअद्दिद अजला में अजाब की शक्ल में नाज़िल हो रही है। इस दफ़ा भारतीय पंजाब का इस अजाब में अहम तरीन हिस्सा शामिल है। वहाँ फसलों की बाक़ियात और फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं खूब उबलता रहा और सिमत कायम होने पर लाहौर के हदूद में उठने वाले धुएं का हिस्सा बनता रहा। एक दफ़ा शानदार बारिश होने के बावजूद भी मामला बिगड़ता जा रहा है और मुतअद्दिद अजला जैसे कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, हाफसाबाद भी इसकी लपेट में हैं। निगरान हुकूमत की भरपूर कोशिशों के बावजूद ये अफताद कम होने में नहीं आ रही। पंजाब हुकूमत ने सरकारी अदारों, तलीमी अदारों और कारोबारी मराकज़ बंद करने के अहकाम जारी किए और शहरियों से तामन की अपील की है। मार्केटें, बाजार और सड़क के अतराफ में बहुत सी दुकानें बंद रहीं। ताहम हैरत है कि कुछ दुकानदारों और प्राइवेट तलीमी अदारों ने इन अहकामात की कोई अहमियत नहीं दी। ये भी सुनने को मिल रहा था कई कारोबारी तंजीमों के कई अहदेदारों ने अपने पसंदीदा दुकानदारों को दुकानें खोलने की छुट्टी दे रखी थी और यकीन भी दिलाया था कि मकामी इंतजामिया से हमारी बात हो चुकी है, आपको कुछ नहीं कहेंगे। और इस तरह कई दुकानदार खुलेआम कारोबार करते रहे और मुतअद्दिद दुकानदार आधा शटर गिराकर इंतजामिया से आंख मचोली करते रहे और अपनी फनकारी के जरिए कई दुकानदारों के सीने पर मूंग तलते रहे। नज़ीर, हम इस मौजू पर अंजुमन ताजरा के मुख्तलिफ सतूर से भी रब्ता करने की कोशिश करते हैं। उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी आपकी नज़र करता हूँ। इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद है मलिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो मरकज़ी अंजुमन ताजरा के सदर हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। स्मोक के हवाले से आज अलीपुर चट्ठा में भी लॉकडाउन रहा है, आप क्या कहते हैं, आपका मौक़िफ़ क्या है? हमारा नुक्ता नजर तो ये है, ये कारोबार के लिए तो बहुत ज्यादती है। जब इधर स्मोक बिल्कुल नहीं है हमारे इलाकों में, तो इधर ये लॉकडाउन लगाना बड़ी सख्त गवर्नमेंट की ज्यादती है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ पे ये स्मोक वगैरह है वहां पे लॉकडाउन लगाए। ये जो है ना माशी कत्ल है ताजरों का, इसके बारे में हम तो कहेंगे ये बिल्कुल सरासर गवर्नमेंट की ज्यादती है हमारे साथ। हमारे पास लॉकडाउन नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास स्मोक बिल्कुल नहीं है। मलिक साहब, मुख्तलिफ दुकानदारों से आंख मचोली भी होती रही है और चलान भी हुए हैं। मेरी तो नजर में किसी ने भी आंख मचोली नहीं की। 3 बजे दुकानें ओपन हुई हैं और जो सीओ साहब जो इंतजामिया के साथ हमने मुकम्मल तावन किया है और ये तो हमें इस दफा तो किया है, आइंदा हम नहीं करेंगे। और हमारा ये जो माशी कत्ल है ये बंद होना चाहिए और हमारे लॉकडाउन से अलहदा करके जो है ना, जिधर ये नहीं है स्मोक उधर लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। जी, सेठ दिलदार कमर साहब भी मेरे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अलीपुर चट्ठा में स्मोक के हवाले से लॉकडाउन चल रहा है, तो आपका क्या नुक्ता नज़र है? देखिए, हमें हुकूमती जो भी यानी कि हुकूमत की तरफ से मिले आर्डर, उसके हम यानी कि पाकिस्तानी शहरी होने के नाते एहतराम करेंगे और उस कानून का हर तरह से पासदारी करेंगे। मगर एक बात समझ में नहीं आती कि ये इंतजामिया की तरफ से जो शहर में दोहरा म्यार चलता है ना, कि जत्थे की शक्ल में कुछ दुकानें बंद, कुछ खुलवा देनी, और कोई मार्केटों के अंदर यानी कि कुछ दुकानें खुली और कोई बंद, ये जरा कोई मुनासिब नहीं। और दूसरा मेरा ये हुक्काम बाला से गुजारिश है कि ताजर ही काफी मर चुका है महंगाई और बेरोजगारी की वजह से, तो इसे मुआशी कत्ल पे जरा कोई नजरसानी की जाए ताकि दुकानदार और उनके साथ 8-8 और 10-10 मुलाजिम होते हैं दुकानों पे, कपड़े वाली या मनारी वाली कोई भी, तो वो यानी कि सारा दिन अगर लॉकडाउन तो नहीं समझ में आता कुछ भी। तो इसलिए मेरी हुक्काम बाला से गुजारिश है कि इस पे कोई नजरसानी की जाए। नज़ीर, मेरे साथ इजाज़ अहमद संधू साहब हैं, जो मरकज़ी अंजुमन ताजरा के एक्स सदर हैं और आजकल क्लॉथ वेलफेयर सदर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अलीपुर चट्ठा में जो स्मोक के हवाले से लॉकडाउन चल रहा है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बार साहब, ये जो लॉकडाउन है बेशक ये अवाम की सेफ्टी के लिए है, लेकिन हम ताजरान अपने अफसर बाला से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन इलाकों में स्मोक का मसला नहीं है
ادھر نظر ثانی کی جائے، کیونکہ ملکی حالات جو ہیں غریب آدمی پہلے ہی مہنگائی میں پسا ہوا ہے۔ تو ہمارا جو ایریا ہے اس میں گجرانوالہ اور یہ وزیر آباد، منڈی بہاولدین، اس کے علاوہ یہ جو دیہی علاقے ہیں ان میں اسموک کا کہیں بھی کوئی کیس نہیں ہے۔ تو لہذا ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ اس طرف آپ کو کوئی توجہ دی جائے اور کوئی اچھا فیصلہ کیا جائے جس سے عوام ریلیف، یہ جو شیڈول دیا نا یہ عوام دوست ریلیف ہو یا نوٹیفیکیشن ہو، سر صاحب بہت شکریہ عوام آپ کا، دشمن بہت نہ شکریہ ہو۔ سن صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین کرام، ہم حیرت زدہ ہیں کہ ہم ذمہ دار شہری ہونے کے طور پر ایسے ضروری حکومتی احکامات کو قابل عمل نہیں سمجھتے۔ کیا اس افادات کو رفع دفع کرنے میں تمام شہریوں کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ مقامی انتظامیہ ہو، بلدیہ ہو، پولیس ہو یا اور پھر کوئی اور سرکاری ادارہ اس بری گھڑی میں بھی اگر نذرانہ لے کر حکومتی ریٹ کے خلاف جا رہا ہے اور قومی ضرورت کے خلاف جا رہا ہے تو ایسے غیر ذمہ دار افسران کا محاسبہ وقت کی اشد ضرورت ہے، اور ہمارے حکومتی اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ ہمارے علاقے میں فیکٹریوں کا دھواں اور اینٹوں کے بھٹوں کا دھواں ویسے ہی اٹھ رہا ہے جیسے ان پر کوئی SOPs لاگو نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، آج کے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے ایک بریک دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔